देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। तेलंगाना समाचार की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। करीमनगर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 136वां यूं पैदाइश के मौके पर कलेक्ट्रेट करीमनगर में जिले कलेक्टर मोहतरमा परिमला सत्यापति की सदारत में यूं कौमी तालीम व यूम अखलाकी बहबूद के तौर पर मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मिली और सरकारी मुलाजिमीन तंजीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ कायदीन ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी और उनके कारनामों और मौजूदा हालात में वो कहाँ तक कारगर साबित हुए हैं, इन तमाम अमूर पर गौर व ख़ौज़ किया गया। इस मौके पर मेयर वाई सुनील राव, सोडा चेयरमैन कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिका डिप्टी मेयर मोहम्मद अब्बास अमी, कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के सदर मोहम्मद ताजुद्दीन, वीआरएस पार्टी के अखिलती सदर मीर शौकत अली और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने खिताब किया। इस मौके पर जिले कलेक्टर मोहतरमा परमिला सत्यापति ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यूम पैदाइश के मौके पर भरपूर खिराद अक़ीदत पेश करते हुए इनके फोटो पर गुलाए अक़ीदत पेश किया गया। मज़ीद जानकारी के लिए रिपोर्ट देखिए। एक हाथ से तो नहीं होता, सब मिलजुल के करना चाहिए। तो एसोसिएशन को भी हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आगे अगर आपको हमारे साथ करना है तो इसमें प्लान करने में आप भी हमारा साथ दीजिए। और వారి గురించి మాట్లాడాలంటే చాలా अंशाలు ఉన్నాయి। अभी तक तो आप बहुत चीज़ें कवर कर चुके हैं बिकॉज ऑल ऑफ यू आर academicians and you know better about his life, his journey, his vision. थोड़ा कुछ जो अभी आपसे सुनकर हम भी एनरिच हुए हैं। One thing we have to note, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम जब बात करते हैं तो पहला चीज़ हमारे ख्याल में क्या आता है? His contribution to freedom struggle, his contribution towards education, his struggles, his sacrifice towards his country. बाद में वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ रहे, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, वो सब बाद में ख्याल आता है, आता भी नहीं कभी कभी। तो पहला चीज़ तो उनसे ये सीखने को मिलता है कि अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि आपने देश को क्या दिया है, आपका नाम आते ही पहला ख्याल वो आए, बाद में आपके बारे में दूसरी चीज़ें हमको याद आए। तो ही वॉज अ मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी। जस्ट एक जर्नलिस्ट थे, एक राइटर थे, एक फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने वाले एक योद्धा थे, ऐसा हम नहीं कह सकते। वी कैन नॉट कंपार्टमेंटलाइज द ग्रेट पर्सन। वो ऐसे थे कि हर विभाग में वो काम किए हैं, नॉट जस्ट फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत कुर्बानियों में से एक कुर्बानी वो भी, 6-7 साल जेल गए, 6 बार गए। उन्होंने एजुकेशन में जो आज अगर हम देखते हैं, आज हम नेशनल एजुकेशन डे उनकी याद में सेलिब्रेट करते हैं, तो उनसे बेहतर फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हमको शायद ही नहीं मिलती। क्योंकि एक चीज को कंटिन्यू करना, आगे बढ़ाना मुश्किल तो है ही, लेकिन थोड़ा आसान भी है। शुरुआत ही मुश्किल होती है। जो देश में तालीम की बुनियाद जो है, बुनियाद बोना बहुत मुश्किल होता है। अगर आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ, तो उसमें आप आर्कियोलॉजी लीजिए, लाइब्रेरी लीजिए, ICCR इंडियन कल्चरल रिसर्च सेंटर जो हम बोलते हैं, तो कल्चर, आर्कियोलॉजी, लाइब्रेरी, टेक्निकल एजुकेशन, जब हम आज जब हम ये सोचते हैं तो हमको ये बहुत आम बात लगती है। लेकिन आप 50-60 साल पहले की बात सोचिए, जब हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन में ही इतनी कमी थी, तो लिटरेसी रेट इतना कम था, उस दौरान इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है। वो ख्वाब देखा, ना कि बल्कि देखा, आज उसको सच कर दिखाया। उन्होंने जो नीड डाली थी, IITs हम बात करते हैं, आज तक वो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर के तहत, या फिर एक सिविल सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट जैसा अगर मैं बोलूँ, तो
तो हम अच्छा काम करने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन हमारे पहले जो आए और गए उनका काम कभी कभी हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, या फिर हमारे जाने के बाद भी कोई काम आधा अधूरा रह जाता है। किसी इंसान ने ऐसा काम किया हो कि 100 साल बाद भी उसको लोग याद करते हैं और उस काम से और करोड़ों का लाखों का भला होता है, तो वो कितना महान होगा वो इंसान, हमको सोचना चाहिए। तो टेक्निकल एजुकेशन की जो नीड थी, जो बुनियाद थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के वजह से ही आज हम यहाँ हैं। और सेक्युलर, he was so secular that उनकी, जैसे मैंने कहा अभी तक, पहला अगर उनके बारे में कुछ याद आता है तो उनको कितनी भाषाएं आती थी। जो बंदा, जो इंसान नेक होता है, वो अपना जो नेचुरल इंस्टिंक्ट, नेचुरल कैरेक्टर, नेचुरल इनहेरिटेंस जो होता है, उसको आगे बढ़ाते हुए ओपन हार्ट से सब कुछ एक्सेप्ट करता जाता है। इसीलिए आज हम उनको डेफिनेटली याद करते हैं कि वो कितने बड़े स्कॉलर थे अरबिक, उर्दू या पर्शियन के। लेकिन उसके पहले अगर हम उनके बारे में कुछ याद करते हैं तो वो ये है कि he was a pioneer in the field of education and he was a multilinguistic personality। इससे पहले भी ये याद करते हैं, क्योंकि इससे हमको ये सीख मिलती है कि अपना जो है उसको तो परफेक्ट करना जरूरी है ही, लेकिन ओपन हार्ट से सब कुछ अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा विजडम और बढ़ेगा। तो जैसे कि शमी जी ने कहा कि आज भी एजुकेशन रेट जो है कोई कम्युनिटीज में पीछे है, माइनॉरिटी भी, और भी हम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हम सबको मिलजुल कर इस दिशा में काम करना चाहिए। स्कूल्स को बढ़ावा देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। इस बारे में थोड़ा बहुत मेरी भी बात हुई है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हम उर्दू सीखने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि कोशिश ही नहीं, मैंने उर्दू बेसिक, उर्दू दानी, उर्दू जुबानदार थी और उर्दू इंशा का एग्जाम भी, इम्तिहान भी पूरा लिखा है। मैंने चारों पेपर मैंने पूरा किया है। आपकी किताबें भी मैंने बहुत सारी पढ़ी, तो बहुत अच्छा लगा। उस सिलसिले में मेरी बात हुई बहुत इलस्ट्रियस पर्सनालिटी से, कुछ तो यहाँ भी है। तो ये जानने को मिला, जैसे आप बैकलॉग पोस्ट की बात कहते हैं, जाहिर सी बात है कि मतलब ये तो करना ही चाहिए, लेकिन ये क्यों बैकलॉग पड़े, ये बात भी हमको थोड़ा ज़रा सोचना तो चाहिए ही। ये इसलिए भी पड़े कि जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली नस्ल जो है, शायद कहीं ये उर्दू के बारे में नहीं है, ये तेलुगु भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, कोई और भाषा भी हो सकती है, तो शायद कहीं हम अपनी मातृभाषा को पीछे भूलते जा रहे हैं। लिखना पढ़ना तो दूर की बात, शायद बोलने में भी कहीं हिचकिचा तो नहीं रहे हैं, ये सोचना ज़रूरी है। तो इसमें उर्दू के बारे में, क्योंकि मैंने खुद उर्दू ऑफिसर से उर्दू की तालीम ली, तो इस तरह मुझे ये जानने को मिला कि उर्दू के पोस्ट बैकलॉग इसलिए भी हुए क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशंस के साथ साथ उर्दू डिपार्टमेंट में पब्लिश होने वाले पोस्ट के लिए बेसिक उर्दू प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाले बच्चे ही वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास नहीं कर पाए, या फिर कभी उर्दू की तालीम उन्होंने ली ही नहीं। तो ये चीज़ भी मुझे जानने को मिला, और ये भी जानने को मिला कि ये आसान है, क्योंकि जब मैंने उर्दू की शुरुआत करी थी तो मुझे भी काफ़ी मुश्किल लगा। मुझे भी 5-6 भाषाएं आती हैं, तो उसमें से सीखने में मुझे उर्दू सबसे मुश्किल लगा, लेकिन सीखते सीखते सीख गए। तो ये तो इतना तो समझ में आ गया कि जब हमारे गवर्नमेंट में कोई पोस्ट पढ़ती हैं तो डेफिनेटली वो बेसिक प्रोफिशिएंसी अगर थोड़ा भी बच्चे सीख गए तो उनको ये पोस्ट तो डेफिनेटली हम दे सकते हैं। हालांकि आज ये बैकलॉग पोस्ट अगर हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके रिलीज करा भी दें तो क्या हमारे बच्चे उसके लिए रेडी हैं? तो हमको वो प्रिपरेशन करना है ताकि वो बेसिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है हमारे बच्चे पार कर सके और जो भी पोस्ट आए उसको हासिल कर सके। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी।
और उर्दू के लिए तो इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इतनी खूबसूरत है उसमें दी गई नज़में और तालीम, और इतनी पाक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, अगर हम इंग्लिश में उसको बोलना चाहे तो 4-5 सेंटेंसेस, 4-5 लाइनें भी कम पड़ेगी, और फिर भी उसका एसेंस जो है हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उर्दू वैसा नहीं है, एक शब्द ही काफ़ी है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आप लोगों से कि दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, और ताकि जैसे आज हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोग्राम भी अगर हो तो मिलजुल कर उसको सक्सेसफुल करने की कोशिश करेंगे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस सेलिब्रेशन के दौरान यही रहेगी कि उनकी जो स्पिरिट थी लाइफ की, द वे ही हैज लिव्ड हिज लाइफ लाइक अ विजनरी, उसमें से अगर हम 10% भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए in terms of religious tolerance, in terms of secularism, in terms of acceptance, in terms of open heart towards all education, languages, cultures and communities, और मेजर हम अगर तालीम को अगर इम्पोर्टेंस दे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इन चंद बातों के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि सेलिब्रेशन में हमारे साथ आप शामिल हुए। सेलिब्रेशन जो है वो कमरों से नहीं बनता, माइकों से नहीं बनता, रोशनी से नहीं बनता, लोगों से बनता है। आप आए, आपके साथ हमारे दिल जुड़े, अच्छा लगा, और आपने समय दिया हमको, इसके लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज करीमनगर में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की 136वीं पैदाइशी मौके पर आज उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तमाम माइनॉरिटी लीडर्स, हर जमात के लोग यहाँ पर हाजिर हुए, और उनके जो तालीमात थे उनसे जो हासिल करना था, ये पैगाम आज पूरे ऑफिसर हों दो या ज़िम्मेदार हों दो, उनके जो तालीमात थे उसको आगे बढ़ाने की बात हुई। ये एक अच्छी रिवायत है। इस मौके पर मैं ख़ासकर हर कम्युनिटी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, उन्होंने तालीम के मैदान में जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हर एक को तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, और तालीम के बगैर कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तालीम आजकल सबको ज़रूरी है। इस मौके पर मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।